आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। कल भी ये क्वेश्चन महोदय सदन के अंदर आया था और जवाब जो सरकार के द्वारा दिया गया महोदय उससे हम संतुष्ट नहीं है। अध्यक्ष महोदय, खंड 1 में जवाब दिया गया है कि प्रत्येक निजी विद्यालय की शुल्क संरचना अलग अलग होती है जो उनके प्रबंधन द्वारा निर्धारित की जाती है और जहां यह विद्यालय मान्यता प्राप्त होते हैं उनकी बोर्ड की फीस निर्धारण में कोई दखल नहीं होता है। विधानसभा और विधायिका का काम है महोदय कि कानून का निर्माण और नीति का निर्धारण करना है। इसके लिए उक्त अल्पसूचित प्रश्न लाया हूं महोदय। झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ही प्रत्येक विद्यालय चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो, सभी को स्थापना से पूर्व विद्यालयों को अनापत्ति पत्र देता है महोदय, एनओसी देता है। उसके बाद ही कोई विद्यालय किसी बोर्ड से मान्यता प्राप्त कर सकता है और इसी एनओसी के आधार पर झारखंड सरकार झारखंड के 24 जिलों में संचालित हो रहे सभी स्कूलों को नियंत्रित करती महोदय। इसलिए महोदय मेरा कहना है कि एक बोर्ड से मान्यता प्राप्त विद्यालयों को एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस इत्यादि सभी राज्य भर में विद्यार्थी और उसके अभिभावक एक समान शिक्षा एक समान दर पर ला सके। जैसा कि खंड 1 में स्पष्ट किया गया है, निजी विद्यालयों के फीस निर्धारण में बोर्ड का जहां कोई दखल नहीं होता, तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से सीधा और स्पष्ट पूरक प्रश्न है, क्या सरकार झारखंड में संचालित हो रहे एक ही बोर्ड के समस्त निजी स्कूलों में एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और डेवलपमेंट फीस एक समान 24 जिलों में करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर यह सवाल कल भी इस विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से आया गया था और यह स्पष्ट है महोदय कि जो निजी विद्यालय की जहां बातें हैं मैं कल स्पष्ट कर दिया हूं। हालांकि बाद में वरिष्ठ से हमारे सदस्य सीपी सिंह जी ने एक पुर्जा भी भेजा है, उसको मैं अभी भेज दे रहा हूं गजट का कॉपी। महोदय स्पष्ट है कि निजी विद्यालय जो है वो स्वतंत्र है और अपने विद्यालयों में एक समिति बनती है जो छात्र छात्राओं का माता पिता होते हैं और उसमें वहाँ का प्रिंसिपल होते हैं और 2 शिक्षक होते हैं। वो समिति पूरे विद्यालय संचालन करने का अधिकार समिति को है। अगर समिति किसी तरह गड़बड़ी करती है तो उसके लिए ऊपरी जिला स्तर का कमेटी बनी हुई है जिस पर उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है जिसमें कुछ सरकारी पदाधिकारी हैं और उसमें कल भी मैं कहा कि उसमें सांसद और विधायक का भी उसमें शामिल किया गया है और जो पूरा इसमें है। और ये महोदय ये गजट जो है ये झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का है और 2017 से संचालित है। इसीलिए अभी हमारे ये जो निजी विद्यालय जो अगर किसी तरह का अगर गड़बड़ी करती है तो जिला में उसका शिकायत आती है और जिला स्तर जो शुल्क कमेटी है और शुल्क कमेटी को ये अधिकार दिया गया है कि सर्वप्रथम वो 50 रुपया से दंड शुरू करेंगे। 50 रुपये के बाद अगर उसका बावजूद उसको चेतावनी देंगे, उसके बाद भी अगर नहीं सुधरते हैं तो 1 लाख के बाद 2 लाख, 2.5 लाख तक महोदय उसको दंड करने का अधिकार है। 2.5 लाख तक अगर दंड नहीं देते हैं तो उसके बाद फिर सरकार अपनी कानूनी कार्रवाई करती है, चाहे उसका स्कूल का मान्यता समाप्त करने की, चाहे जो भी हो। तो यही कमेटी ही सर्वोपरि। माननीय प्रश्नकर्ता खड़े हैं। माननीय सीपी सिंह जी भी कल पुर्जा भेजे थे कि आप गजट का कॉपी देने के लिए मैं आपसे भिजवा रहा हूँ, आप इनको देख लीजिए। निश्चित तौर पर इसमें संसद है, विधायक है और सारी दंड का उल्लेख है।
कब क्या क्या दान करना। प्रदीप जी। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब माननीय मंत्री जी का आया, हम एक चीज कहना चाहेंगे कि आखिर प्राइवेट स्कूल का फीस कितना हो ये लिमिट तय कर अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो जो हमारे गरीब झारखंडी बच्चे हैं वो उन प्राइवेट स्कूल को सिर्फ उनके अभिभावक देखते हुए इस तरह मर जाते हैं, देखते हुए कि काश मेरा बच्चा पढ़ पाता। वहां के जो प्रिंसिपल होंगे, जो फादर होंगे, उनका ऑरा इतना बड़ा है कि उनके स्कूल में हमारे उपायुक्त महोदय के भी बच्चे पढ़ते हैं, वीरेंद्र राम जैसे अधिकारियों के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो कोई जनरल बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। आखिर इतना लग्जरी क्या जरूरत क्या है महोदय? सरकार को तय करना चाहिए कि स्कूल में बढ़िया क्लासरूम हो, बढ़िया बाथरूम हो और पढ़ाई का संसाधन हो। आखिर क्यों 5,000, 10,000, 15,000 क्यों फीस लिया जाएगा? इसके लिए कमेटी बनना चाहिए महोदय। हम लोग बोरा में जाके पढ़े हैं महोदय, स्कूल में बोरा में। महोदय थोड़ा सुन लिया जाए महोदय जी। आपको सहयोग करना है नेता प्रतिपक्ष सहयोग करना है, सबका हो जाएगा। चलिए, विषय चूंकि काफी गंभीर है और सभी लोग चिंतित होते हैं, हम सब लोगों से भी अभिभावकगण आते हैं। मंत्री जी से मैं इतना ही कहूंगा कि न्यायाधिकरण तो बना हुआ है, लेकिन वास्तव में उसकी जो बैठकें होनी चाहिए वो होता नहीं है। और इसलिए मैं मंत्री जी से ये कहूंगा कि भाई पहले तो आप जो प्रश्न उठाते हैं या जो आपको पुर्जी भेजते हैं उनको आप देते हैं, नहीं, आप सभी विधायकों को आप बांट दीजिए ताकि लोगों को जानकारी भी हो अच्छी तरह से। और दूसरी कि मैं आपसे ये कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से हम ये कहेंगे सरकार से कि भाई उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी होती है, उपायुक्त को बैठक करानी होती है, लेकिन वो बैठक नहीं के बराबर होता है।